नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और अभी हम उपस्थित हैं नवादा जिला के रूपो थाना के अंतर्गत। देखिए रूपो थाना का लगा हुआ है बोर्ड और आपको बता दें कि यहाँ पे बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का मूर्ति लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे बहुत विशाल सा। आपको पता होगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार केसरी से नवाजे जाते हैं। आज यहाँ पे थोड़ा सा घुमा करके दिखा दीजिएगा। हर लोगों के हाथ में झंडा तिरंगा है। आप सोच रहे होंगे कि सभी के हाथ में तिरंगा झंडा क्यों है, तो आप लोग को बताते हैं कि यहाँ के एक लाल थे 25 वर्षीय मनीष कुमार, जो पांडे गंगोट गांव के रहने वाले थे, जो कश्मीर में शहीद हो गए हैं। आर्मी में भर्ती हुए थे 2018 में। आज उनका पार्थिव शरीर तिरंगा में निपट के और उनका जो स्थानीय गांव है वो गांव में पहुंचाया जा रहा है। इस गांव के लोग, इस गांव में भी रूपों में भी लोग इंतजार कर रहे हैं बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के पास। बैठने का एक जगह है। यहाँ पे देखिए एक दादा है, लोग यहाँ पे बता रहे थे अभी कि ये भी फौज के जवान हैं। तो इनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग थे तो इन्होंने ऑफ कैमरा पे बात हो रहा था तो बताया कि दादा भी फौज के जवान रहे हैं। थोड़ा इनसे बात कीजिए, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका दादा? हमारा नाम देवनारायण सिंह है। किस डिपार्टमेंट में आप थे सर? हम मेडिकल में ही थे। सूबेदार मेजर के रैंक से रिटायर हुए जी। 30 साल पहले जी। 1995 में हम रिटायर हुए थे। कब आपका नौकरी लगा था सर? हमारा 1967 में नौकरी लगा। नहीं, हम बांग्लादेश वाला युद्ध में 1971 में थे। 71 वाला में? 71 वाला में थे। अच्छा, एक बात बताइए, 71 वाला जब युद्ध हुआ था उस समय कैसा बीतता होगा शरीर पे? शरीर पर जैसे उस वक्त काम का सिर्फ लोगों को जोश रहता है, काम करना है। तो जीवन के बारे में कोई नहीं सोचता है। जीवन के बारे में कोई नहीं सोचता है। सिर्फ काम काम काम, सिर्फ काम दिखाई पड़ता है। बस खाना पीना वो सब बाद में हो, सबसे पहले काम। सबसे पहले काम। कब लगता है कि हम लोग जीते? हाँ, बस इतना ही है। मारो रे बाकी और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइएगा, भारत के जो फौज में जो लोग जाते हैं, चाहे बच्चे जितने भी, जुनून रहता है ज्यादा जाने के लिए, ये नहीं जब वहाँ जाने के लिए डर नहीं लगता है कि गोली उधर से चल रहा है? नहीं भाई, वो तो पहले से ही जानता है कि हमको मारना है अब मरना है, तो ये बात तो है। तो इसमें दो बात है। अब किसके हिस्से में क्या आता है वो वाला बात है। जैसे हम ही हैं, वहाँ से बच के आ गए, कुमिल्ला वगैरह तक हम लोग जब पहुँच गए थे। इसके बाद तो सीज फायर हो गया और इसके बाद वहाँ का सब सेना जो है वो सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान का 93,000 फौज को सरेंडर करवाना, ये तो पूरे वर्ल्ड में आज तक कभी ऐसा कभी नहीं हुआ और उम्मीद है कि आगे होगा भी होगा भी। भारत को लोग हर जगह नाम भी ले रहा है। एक बात बताइएगा दादा, आप फौज में जब नौकरी करते होंगे, आप आतंकवादी को मारे हैं कि नहीं? नहीं, हम पीछे साइड में थे। कहा है कि हम मेडिकल में थे तो उन लोगों को साथ साथ पीछे नहीं चलते थे। तो आगे देखे होंगे कि नहीं, हो जाते होंगे तो आपके आगे वाले अगर मारते होंगे देखे हैं कि नहीं मरते? हाँ, वो हम देखा है। अपने एम्बुलेंस के ऊपर भी गोली चलाते हुए लोगों को देखा है, दुश्मन वाले को। लेकिन वहाँ तो जैसे जब गिर जाता है तो दुश्मन और अपना वो दोनों को ही उठा करके मेडिकल वाले लाते हैं और अस्पताल में अपना दोनों का ही इलाज चलता है। दोनों का इलाज चलता है, चाहे दुश्मन रहो चाहे हित रहो, कोई भी रहो, क्योंकि डॉक्टर भगवान के रूप में। हाँ, तो उसमें कहीं कोई तरीके का नहीं। दोनों साइड के लोग उसमें, जैसे जो भी नजर आ गया उसको मेडिकल वाले लोग उठा करके पहले ट्रीटमेंट देना। हाँ, पहले उसको उठा करके लाएंगे और ट्रीटमेंट देंगे। समझिए, यही संदेश। देखिए, भारत है हमारा, भारत में एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है। आपको पता होगा, जैसे दादा बता रहे हैं, बाबू थोड़ा सा इधर कीजिए, थोड़ी भीड़ में दिखाइए। जैसे दादा ये बता रहे हैं कि सबसे पहले जब कोई किसी का भी हमला होता है या कोई किसी का घटना होता है तो चाहे वो जो भी रहे, ये नहीं पहचाना जाता है कि वो हमारा दुश्मन है। सबसे पहले इलाज किया जाता है और हमारे देश इसके लिए इसीलिए जाना जाता है। भारत में अगर अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। अगर कोई दुश्मन भी है, अगर उसको गोली लगा हुआ है या गिरा हुआ है तो पहले उसका इलाज किया जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा, बाद में पूछा जाएगा कि आप कौन हैं। तो ये बहुत बढ़िया बाबा संदेश आप दिए हैं कि जो लोग देखेंगे, आप लोग बाबा के लिए भी लाइक कीजिएगा। शहीद मनीष कुमार का आज पार्थिव शरीर आ रहा है। दुख का बात है, लेकिन अब फौज में जाने का मतलब है कब किसका नंबर आ जाए, इसके लिए तो ज्यादा दुख भी नहीं होना चाहिए। लोगों का माइंड मेकअप तो पहले से ही रहता है कि भाई वहां जाएंगे तो खतरा
खतरा है, अब खतरा है फिर भी लोग जाते हैं। कफन बांध के निकलते हैं। हाँ, अब सब अगर खतरा सोचेगा तो भाई बॉर्डर पर बचाव कौन करेगा? पूरे देशवासी को नींद कैसे आएगी रात में? जी जी। इसीलिए किसी न किसी को तो वहाँ जाना ही है। ये बड़ी खुशी का माहौल है। अरे इधर के लोग मान लीजिए मरते हैं तो कोई जानता भी नहीं है, और यहाँ पूरा देश जान गया, तो ये कितनी बड़ी बात है। इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा सम्मान क्या हो सकता है? क्या? लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे। हाँ, हजारों हजार ही रोड पर लोग इंतजार कर रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान जीने पर भी क्या होता है किसी का? जीने पर भी नहीं मिलता है। नहीं, कहाँ मिलता है? और ही लोग आपका इंतजार कर रहे हैं मरने के बाद भी। मरने के बाद तो परिवार पूछने को तैयार नहीं, और यहाँ पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा इलाका इंतजार कर रहा है झंडा लेकर। कितनी बड़ी बात है। इससे ज्यादा सम्मान एक सैनिक का और क्या हो सकता है? एक बात बताइएगा, 2 महीना पहले उनका शादी हुआ था, 25 वर्ष का भी एज था। 2018 में वो भर्ती होते हैं, लगभग 5-7 साल नौकरी किए। 2 महीना पहले शादी हुआ है। वो पत्नी के लिए क्या कहिएगा, जो वीरांगना जो भी घर में इंतजार कर रही है? ऐसे देखिए, भरपूर माने जीवन यापन में कहीं कष्ट ना हो, उसके माता पिता को भी कष्ट ना हो, इस लिहाजे उसको भरपूर पैसा दे दिया जाता है। जो सरकार कर सकती है उसको आदमी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन भरपूर पैसा दे दिया जाता है जिससे कि जीवन उनका आगे सुखमय रहे। अगर बाल बच्चा है तो पढ़ावे लिखावे, नहीं बाल बच्चा अगर है तो पर भी उसको पेंशन तो मिलता ही है, और लमसम अमाउंट भी मिलता है, जिसे ये हुआ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह होता है जो भी, और ये सारा पैसा तो मिलता है। बिहार सरकार से क्या मांग रहेगा? बिहार सरकार से भी मिलना चाहिए। बिहार सरकार से भी मिलना चाहिए, लेकिन पिछला बार एक कैजुअल्टी हुआ था हमारा इधर धनमा गांव में। बिहार सरकार कान बंद करके बैठी रही। हम लोग बहुत चिट्ठी भी लिखा है, मेरे हाथ से ही लिखाया है, लेकिन कहीं 1 रुपया। क्या हुआ था सर? वो धनावा गांव का है, वो लड़का परमानंद था। 1 रुपया बिहार सरकार कराची में थे वो भी फौज में। हाँ, फौज में थे, और वो ड्यूटी के दौरान ही एक्सीडेंट हुआ था। और कुछ बिहार सरकार कुछ नहीं दी? 1 रुपया नहीं, एक चिट्ठी का जवाब तक तो नहीं दिया उसका। कितना दिन पहले की घटना है? लगभग 20 साल पहले। 20 साल पहले। हाँ, कुछ नहीं दिया बिल्कुल। 1 रुपया ने उसका डॉक्यूमेंट सब काम करने वाले हम ही हैं, लेकिन 1 रुपया। बहुत चिट्ठी लिखा, बहुत कुछ किया। बेटा बेटी सब? हाँ, 2 लड़का है, तो वो भी अच्छा मतलब सैनिक स्कूल में दिया था, और बाकी दोनों अफसर रैंक में है, बढ़िया रैंक में है। और पत्नी जो है नवादा में मकान वगैरह बना करके रखती है। अब जीवन थोड़ा ठीक है, सुखमय है, ठीक है। सुखमय जीवन। हाँ, मतलब अपने पैर पे जब खड़ा हुए। हाँ, पैर बिहार सरकार कोई मतलब नहीं, कोई मदद नहीं। देखिए, सबसे बड़ा हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे भारतीय जवान अगर शहीद होते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो उनका जो आर्मी वाले होते तो आर्मी वाले देते हैं, CISF वाले तो CISF के देते हैं, लेकिन बिहार सरकार को इसमें देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि लोग में एक जुनून आएगा, लोग फौज में जाने के लिए और जुनून से लोग तैयारी करेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए इस जो लोग हैं आज से ही तिरंगा देखिए थाम लिए हैं हाथों में, और जब तिरंगा जब हाथ में उठा लेते हैं तो डर अंदर से खत्म हो जाता है। अगर तुमको पाकिस्तान भेज दिया जाए तो क्या करेगा? मार के गिरा देंगे उसको। किसको मार के गिरा देगा? पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान। देखिए, यही है जुनून। जब हाथ में तिरंगा आ गया तो लोग का एक अलग जुनून आता है। ताकत कितना हो शरीर में वो नहीं, जुनून होता है कि जाएंगे तो गिरा के ही आएंगे। तो बिहार सरकार से हमें अनुरोध रहेगा कि आप भी इस जो मनीष कुमार जी को ऐसा कुछ अमाउंट दीजिए, नौकरी दीजिए, कि जिससे हमारे बिहार में एक संदेश जाए कि जो लोग नए उम्र के हैं वो इसमें नौकरी करने के लिए जाएं। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।